नमस्कार, मेरा नाम सागर तोड़ी है और मैं एक जीव वैज्ञानिक छूँ और साथ साथ मैं एक शिक्षक भी छूँ। आज मेरो मकसद ये वीडियो बनाने का पीछे यूँ है कि मैं आपसे विज्ञान का एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में बात करना चाहूँ छूँ और वे विषय तक बोलन जीवन की उत्पत्ति या फिर ओरिजिन ऑफ लाइफ वे तक बोलन इंग्लिश में। और ये बारे में आपसे बात करना चाहूँ छूँ मैं। कारण ये है कि अगर आप अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखा तो हम तय जीवन का इतना अलग अलग तरह का रूप दिखेंदा छन, अलग अलग तरह का प्राणी दिखेंदा छन, जंगली जानवर छन, पेड़ पौधा छन। और जब उन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मन में एक स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि यूं चीज़ों की उत्पत्ति करना भी होली, यूं सभी चीज़ों को पूर्वज कुराया होलो और वे पूर्वज की उत्पत्ति करना भी होली। तो वे के बारे में आज मैं आपसे बात करना चाहता छूँ। जो जीवन की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग धर्मों में अलग अलग दर्शन शास्त्र में अलग अलग मत छन, उनकी अलग अलग व्याख्या छन और ज़्यादातर उन धर्मों में एक भगवान की अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व मानेंगे कि कोई विधाता है, कोई निर्माता है जैन हम सभी की रचना करी। पर वेमा परेशानी छे एक वेमा जो एक तर्क उठतो छे मन में, वो तर्क ये होंदो छे कि आप अगर वे मैं एक उदाहरण देवल आप बताएं कि अगर आप एक घड़ी के बारे में सोचा तो घड़ी एक अपने आप में एक जटिल मशीन है, पर वे घड़ी सन बनाने वालों जो है घड़ीकार जो है वो और भी ज़्यादा जटिल है। वे को दिमाग है, वे दिमाग वे शरीर में इतना अंग छन, इतना तंत्र छन, इतना कोशिका छन, तो वो जो घड़ी बनाने वाले छन, घड़ी को जो निर्माता है वो और भी ज़्यादा जटिल है। तो अगर वी तरह से अगर हमारो भी कोई निर्माता होलो तो वे निर्माता की जो संरचना होली वो और भी ज़्यादा जटिल होली, और वे निर्माता को भी अगर कोई और निर्माता होलो तो वे की संरचना और भी ज़्यादा जटिल होली। तो ये तरह से अगर ये क्रम चलते रहलो तो जो जटिलता ये असीमित रूप से ये बढ़ती जाती, तो यह एक बहुत ही बड़ी समस्या है वे हिसाब से। और इस समस्या को हल हम एक तरह से निकाल सकते हैं ये चीज़ मानते हैं कि सरल चीज़ों से जटिल चीज़ों को निर्माण हो दो, ना कि जटिल चीज़ों से सरल चीज़ों को। और जो हम उद्भव जो एवोल्यूशन हम पढ़ना चाह जीव विज्ञान में वेमा भी जो केंद्रीय मत है वो मत यही है कि सरल चीज़ों से ही जटिल चीज़ों का निर्माण हो दो। तो हमारा जो निर्माण है वो बहुत कोई जटिल निर्माता के द्वारा नहीं करेगी, बल्कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों से, बहुत छोटा छोटा अणु परमाणु से हमारा निर्माण हुए। पर कई लोग जन विज्ञान में भी कई लोग ये बोलन कि जो जीवन की जो उत्पत्ति हुए वो ई धरती पर नहीं हुए, वो क्या और ग्रह पर हुए और उल्का पिंड के द्वारा वो जीवन ई धरती पर हुए को आगमन हुए। पर फिर भी प्रश्न तो फिर भी वही है कि वे जो पहली बार जो जीवन की उत्पत्ति हुए वो चाहे ई धरती पर हुए चाहे अलग अलग क्या ग्रह पर हुए वो कन में हुए। तो वही सवाल के बारे में आज हम बात कर ला। तो सबसे पहले जो जीव विज्ञान में धारणा है वो धारणा यह है कि जीवित चीज़ों से ही जीवित चीज़ों को जन्म हो दो। अभी सुनने में बहुत ही आसान लगता कि हाँ भाई हम सब तो ये बात मालूम है, लेकिन हमारा पुराना लोग जो वो मानता छा कि पसीना से जन मुंड में जूं पड़ जाना छन, पसीना से जूं की उत्पत्ति हो जाती। तो एक लुई पाश्चर नो से एक वैज्ञानिक वही जैन कुछ प्रयोग करें और वे सिद्ध करे कि जीवित चीज़ों की जो उत्पत्ति होती उनको जो जन्म होंदो वो सिर्फ और जीवित चीज़ों से ही वे सकते, जैसे हम संस्कृत में जीवोत्पत्ति भी बोलता छा। तो लुई पाश्चर ने एक बहुत ही सरल से एक वेन प्रयोग करे, वेन के करे कि वेन एक कांचो भांडो लेनी अब वे भांडा पर वेन सूप डाले। तो सूप एक जन खाने की चीज़ होती कोई, अब में अगर वो सूप खुला रखे जाओ तो कुछ दिन बाद वे में कीड़ा पड़ जान या तो वे में जीवाणु वे में वो वृद्धि हो जाती, वे में जीवाणु बढ़ने लग जान। तो लुई पाश्चर के करे कि वो कांचा के भांडा में वेन सूप लेनी, वो सूप वेन उमाले खूब। तो उमालने के जब उमालते छन तो जीवाणु या फिर जो भी हमारे छोटा मोटा अंडा हो कीटा पतंगों का वो सब नष्ट हो जाना। तो अब वहाँ के बाद वेन जो उमालने के बाद वेन ये जो
कांचो भांडू छो वे एक मुख बंद कर दीनी बिल्कुल, ताकि वहाँ हवा को भी बिल्कुल प्रवेश ना हो सको। और वहाँ के बाद वे कई हफ्तों तक वो पाँच कांचो भांडू छोड़ दिन वनी, मतलब ठंडू करने तक छोड़ दीने और कई हफ्तों तक वनी पड़ी रहे वो। तो वहाँ के बाद जब इन वे पर नज़र मारे थे वे कांचा का जो कांचा भांडा पेट जो सूप छो, न तो वेमा कोई कीड़ा छा पड़या न वेमा के जीवाणु की वृद्धि हुई है। पर वहाँ के बाद लुई पाश्चरन वे कांचक जो भांडो छो वेको जो मुख छो वेन तोड़ दिन खोल दिन वेन, और वहाँ का कुछ दिन बाद तुरंत 3-4 दिन बाद वेमा जीवाणु वृद्धि भेगी। तो ये तरह से वेन साबित करे कि वे पेट सूप छो, पर जब तक वेमा कोई भैर बिटिन कोई कीटाणु नहीं जाए तब तक वेमा कै भी तरह की कीटाणु वृद्धि नहीं हो सकी, ना ही वेमा कै तरह के कीट पतंगों को या फिर कीड़ों को जन्म हुए। तो ये तरह से लुई पाश्चर बहुत सरल तरीके से साबित करे कि जीवन से ही जीवन की उत्पत्ति होती। अब यहाँ का बाद कोई और भी वैज्ञानिक हुए जौन की रिसर्च का द्वारा यू साबित हुए कि कन में जीवन की उत्पत्ति भी होली धरती पर है। तो सबसे पहले तो एक वेदा बोलता छा एक वाइटलिज्म नाव से एक धारणा है। वही धारणा के अनुसार जीवन का जो भी पदार्थ छन जो में कि कार्बन अणु होंदु वो पदार्थ हम के भी निर्जीव चीज से नहीं बना सकते। यह एक धारणा है। लोग मानता छा कि हम जो तो हम ऑर्गेनिक अणु बोलना जैमा कार्बन होंदो वही तो हम क्या भी निर्जीव पदार्थ से नहीं बना सकता। तो वो तो ये लोग मानो छो कि हमारा अंदर कोई एक बहुत ही कोई एक शक्ति है कि जो कि निर्जीव चीज़ों में नहीं होती। तो ये तरह से हमारा जो निर्माण है जीवन की जो उत्पत्ति है वह निर्जीव चीज़ों से नहीं हो सकती है वाली। पर एक वैज्ञानिक वे जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर एंड वेन 1728 में वेन यूरिया का निर्माण पूरी तरह से प्रयोगशाला में करी। वेन कोई जीवित चीज़ों को कोई इस्तेमाल नहीं करे वे में पूरी निर्जीव चीज़ों से वेन यूरिया को निर्माण करी। तो वह पहलू यन प्रयोग छो जय वजह से वाइटलिज्म की जो धारणा था वह धारणा असत्य साबित हुई है। अब आप तो याद हो कि मैंने बोले कि जीवन की जो जीवित चीज़ों को जो जन्म होंदो वो सिर्फ जीवित चीज़ों से ही वे सकदो। तो अगर अब यू सच जो पहलो जीव उत्पन्न हुए बोलो वे की उत्पत्ति करना वे जन्म करना वे बोलो कि लाइक वे तो कोई जीवित चीज जीवित वे पूर्वज हुई चाहते ना। पर कि लाइक ये अगर हम ये चल तो वो वाली बात चले कि मुर्गी पहली है कि अंडा पहली है। अब वो बात बहुत असीमित रूप से वो परेशानी वो समस्या चलती रहती। तो वे को जो समाधान है वो एक समाधान दिनी एक वैज्ञानिक जैक नाम स्टैनले मिलर है। वेन 1950 का दौरान वेन एक प्रयोग करे। तो वे प्रयोग में वेन क्या बोली कि जो धरती पर है आज जन वातावरण है कि मतलब इतना गर्म नहीं है इतना ठंडू नहीं है। हम तो लगता कि जो हमारा जीवन है वो बिल्कुल हम होता है जीवित रहना होता है बिल्कुल सही है पूरी कंडीशन। लेकिन अगर आप सोचा करोड़ों अरबों साल पहले जब धरती को निर्माण हुए बोलो वे टाइम पर धरती बहुत गर्म है और वातावरण में इतना ऑक्सीजन भी नहीं है। धरती बहुत हर तरफ उमुल्दो पानी छो बिल्कुल हर तरफ ज्वालामुखी छा। तो जो धरती पर वातावरण छो बिल्कुल अलग छो मतलब हर तरफ बिजली कड़कड़ानी है। तो ये वैज्ञानिक क्या साबित करे वेन एक प्रयोग करे जमा कि वेन बहुत ही सामान्य सी गैस जो होंगे ना जो गैस वे टाइम पर धरती पर रह वाली जन की अमोनिया या फिर मीथेन या फिर हाइड्रोजन और पानी की जो भाप है ये छोटी जो सामान्य गैस छन ये गैस वेन लीता है एक फ्लास्क में रखे और वे फ्लास्क में वेन वो एक तापमान बढ़ाए हुए फ्लास्क को तो वो हीट कर दो जाए और साथ साथ वेन वे बिजली का झटका भी दिन। तो वो बिजली का झटका वही तरह से जन की वे टाइम पर जब बिजली गड़गड़ाते रहे वाली। तो यूँ दुई चीज़ों से वैसे ऊर्जा मिली जो प्रयोग से वैसे ऊर्जा मिली एक तो गर्मी से जो हीटिंग है वही और दूसरो जो कि वे में बिजली का झटका छा लगना। तो वेन देखे कि कुछ हफ्ता बाद वे फ्लास्क में कुछ यन अणुओं का निर्माण हुए जो कि अणु हमारा शरीर ब्रोणों कहते हैं जो कि जो रिस्पॉन्सिबल जो
जो हमारे शरीर को निर्माण करता छन। जन कि हम अपन प्रोटीन को नौ सुने होल कि हमारे शरीर में प्रोटीन होनन, तो ये प्रोटीन जो होनन ये बहुत ज़रूरी होनन जीवन का खातिर। और यूँ प्रोटीन को निर्माण जो होंदो वो और भी छोटी चीज़ों से होंदो, जैसे हम अमीनो अम्ल बोलन। वो अमीनो अम्ल जन 20 तरह का अमीनो अम्ल होनन, तो वो बहुत ही ज़रूरी छन प्रोटीन को निर्माण होना है। अब ये जो वैज्ञानिक छो स्टैनले मिलर ये इन पाए कि ये का फ्लास्क में कुछ हफ्ता बाद छोटा छोटा अमीनो अम्लों का निर्माण हुएगी छो यो गैस के द्वारा। और वहाँ का बाद कई और लोगन भी यू सेम यानी एक्सपेरिमेंट करे और वे प्रयोग में उन पाए कि वो छोटा छोटा उन कार्बोहाइड्रेट्स जन की छोटी छोटी जन शुगर होंदी शक्कर होंदी उन तरह की चीज़ों का निर्माण यही प्रयोग से हो सकता। तो अगर ये प्रयोग में इन हो सकता तो यूँ वैज्ञानिक को मानना है कि जब धरती पर है इन तरह की जब वातावरण रहे वो बहुत गर्म वातावरण, बिजली कड़कड़ानी है और पानी उमूलनो छो और इन गैस 3-4 गैस है, तो यूँ ये वातावरण में यूँ छोटी छोटी गैसों से जो जीवन का जो हमारा अणु छन जन की प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स या फिर जन DNA या फिर RNA होंदो, इन चीज़ों का निर्माण वे वातावरण में हो सकता है। बोलो तो आज मैं आपसे इतना ही बात कर लूँ। अगला वीडियो में मैं बात कर लूँ आपसे और भी ज़्यादा जो आजकल जो रिसर्च वाणी जो आजकल जो शोध कार्य छो वाणो जीवन की उत्पत्ति के बारे में, वे रिसर्च शोध कार्य के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ अगला वीडियो में। और तब तक मैं चाहूँगा कि आप घर पर एक कोशिश करा कि जो पाश्चर को जो लुई पाश्चर जो प्रयोग करी वे प्रयोग से आप घर पर करा पड़ा। तो क्या करा कि एक कुकर लिया, प्रेशर कुकर, वे में थोड़ा सी भात पका और भात पकाना जन भात पकड़ा सीटी गाड़ा वे पर तो वहाँ का बाद वे ढक्कन न खोला बिल्कुल भी, रण दिया वैसे ठंडू होने दिया और छोड़ दिया वैसे कुछ टाइम तक है। और देखा 1 हफ्ता बाद 5-6 दिन बाद वैसे खोली कर देखा कि वे पर जो भात है वो भात अभी बसाने हुए है कि नहीं वे वो सोड़े कि नहीं सोड़े। और देखा कि ये तो कर जा देखा कि कितना टाइम लग दो, सबसे से ज़्यादा कितना टाइम लग दो वे भात पर सरियाण ओण में या फिर वे में जो जीवाणु वृद्धि होने में कितना समय लग दो वे में। आज इतना ही बात कर ला, फिर अगले वीडियो में मैं और आपसे जीवन पद्धति के बारे में और भी कुछ रोचक बिंदुओं के बारे में बात कर लूँ। तक मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँ। नमस्कार।